Good morning, students. Welcome back to your social science class. Today we will discuss the question answers of chapter number 10, History, class 6th, Development of Civilization. Let's start with part D. First question: what did the thick forests provide the people of Indus Valley? घने जंगल इंडस वैली में रहने वाले लोगों को क्या प्रोवाइड करते थे? द आंसर इज द थिक फॉरेस्ट्स प्रोवाइड सफिशिएंट टिम्बर फॉर केन्स एंड फॉर बिल्डिंग बोट्स। थिक फॉरेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों को इमारती लकड़ी प्रोवाइड करवाते थे। वो इस इमारती लकड़ी का यूज भट्ठों में करते थे और बोट बनाने के लिए करते थे। सेकंड क्वेश्चन: लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था, क्या काम था? द आंसर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के मेन ऑक्यूपेशंस थे फार्मिंग खेती करना, वीविंग कपड़ा बुनना, पोट्री बर्तन बनाना, टॉय मेकिंग टॉयज़ बनाना, मेटल वर्क और ट्रेडिंग मेटल का वर्क करना और व्यापार करना। थर्ड क्वेश्चन: व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डिड द इंडस वैली हैव। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह का क्लाइमेट होता था? द आंसर इज इंडस वैली हैव मॉइस्ट क्लाइमेट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो क्लाइमेट होता था वो नमी वाला होता था, मॉइस्चर वाला होता था। फोर्थ क्वेश्चन: हाउ वाज द ड्रेस ऑफ द मैन ऑफ इंडस वैली डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ वुमेन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मैन और वुमेन की ड्रेस किस तरह से अलग अलग थी? द आंसर इज द मैन ड्रेस्ड देमसेल्व्स इन लॉन्ग क्लॉथ टाइड लाइक ए धोती। मैन एक लॉन्ग क्लॉथ पहनते थे जो धोती की तरह होता था। एंड वुमेन वोर ए लॉन्ग लहंगा विद शॉल। वुमेन्स एक लंबा लहंगा पहनती थी और शॉल ओढ़ती थी। द ड्रेस वर मोस्टली मेड ऑफ कॉटन। उनकी जो ड्रेसेस थी वो कॉटन की बनी होती थी। फिफ्थ क्वेश्चन: व्हाई डिड अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द रिवर बैंक्स। अर्ली सिविलाइजेशन नदी के किनारे पर ही क्यों डेवलप हुई थी? द आंसर इज द अर्ली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर, फर्टाइल सॉइल एंड क्ले टू मेक ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज। अर्ली सिविलाइजेशन रिवर्स के बैंक के ऊपर इसलिए बसी थी क्योंकि रिवर से उनकी वाटर की नीड, फर्टाइल सॉइल की नीड और क्ले की नीड पूरी होती थी। वो क्ले का यूज़ ईंटें बनाने के लिए करते थे, फिर वो उन ईंटों से हाउसेस बनाते थे। मोreover, the water bodies provided opportunity for fishing, transport, trade as well as moderate climate। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ जो रिवर थी उन्हें अपॉर्चुनिटी देती थी, अवसर प्रदान करती थी फिशिंग करने का, ट्रांसपोर्ट का, ट्रेड का, और इसके अलावा वहाँ पे जो क्लाइमेट था वो भी मॉडरेट था, मीडियम था, ना ज़्यादा ठंड होती थी और ना ही ज़्यादा गर्मी होती थी। Now, first question of part E. List any 3 features of the Indus Valley civilization which tell us that it was urban civilization। Indus Valley civilization की किन्हीं 3 फीचर्स के बारे में बताओ जिन्हें देखकर हमें पता लगता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सभ्यता थी। द आंसर इज 3 फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर फॉलो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की 3 फीचर नीचे लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज द हाउसेज एंड अदर लिविंग बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन वर इमिटेटिंग द अर्बन कल्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो हाउसेज थे और जो दूसरी बिल्डिंग्स थी उनका जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल था वो अर्बन कल्चर से मिलता जुलता था। जैसे शहरों में हाउसेज कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वैसे ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बिल्डिंग थी वो अर्बन कल्चर की इमिटेटिंग कर रही थी, इनकी नकल कर रही थी, मतलब मिलती जुलती थी। जैसे
बिल्डिंग्स शहरों में होती हैं वैसे ही बिल्डिंग्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन entrusted upon the cleanliness of their living society due to which they constructed drainage system as it was seen in urban areas। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का साफ सफाई में विश्वास था। उनको लगता था कि सोसाइटी में रहते हुए साफ सफाई का होना ज़रूरी है, जिसके कारण उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया। वेस्टेज पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया, जैसा कि शहरों में होता है। थर्ड वन इज़ द इनर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वर हैविंग बाथरूम्स with bath tube as well as separate small sized room for clothing etc। जो शहरों के हाउसेस थे उनका जो इनर कंस्ट्रक्शन था, अंदर की जो बनावट थी, उसमें पाया गया कि हड़प्पन कल्चर में लोगों के घरों में बाथरूम होते थे, उन बाथरूम्स में बाथ ट्यूब होती थी। इसके अलावा उन्होंने क्लॉथ चेंज करने के लिए, क्लॉथिंग के लिए छोटे छोटे सेपरेट रूम बनाए हुए थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट रीज़न वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा कल्चर के डिक्लाइन होने का क्या कारण हो सकता है। द आंसर इज इट इज़ बिलीव्ड दैट द कॉज ऑफ द डिक्लाइन मे हैव बीन ए नेचुरल डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक, अ फ्लड और ए चेंज इन द कोर्स ऑफ द इंडस रिवर। ये माना जाता है कि हड़प्पन कल्चर के नष्ट होने का कारण कोई नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, जैसे कोई अर्थक्वेक, फ्लड या इंडस रिवर की गति में कोई चेंज आया हो, जिसके कारण से यह सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई, डिक्लाइन हुई। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ द इंडस पीपल। इंडस पीपल के टाउन प्लानिंग सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करो। द एक्सकवेशन प्रूव दैट द सिटीज़ वर वेल प्लान्ड। एक्सकवेशन करने पे पता चलता है कि जो सिटीज़ थी वो अच्छी तरह से प्लान की गई थी। सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सिटीज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। द अपर पार्ट वाज कॉल्ड सिटाडल एंड द लोअर पार्ट वाज नोन एज लोअर टाउन। अपर पार्ट को सिटाडल कहा जाता था और लोअर पार्ट को लोअर टाउन कहा जाता था। द सिटाडल वाज सेंट्रल पार्ट ऑफ सिटी। सिटाडल सिटी का सेंट्रल पार्ट था। इट इनक्लोज important buildings like ग्रेट बाथ, ग्रेनरी एंड टाउन हॉल। इसमें सिटाडल में ग्रेट बाथ नहाने के लिए जो बड़ा स्नानघर था, ग्रेनरी थी मीन्स स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन था, और एक टाउन हॉल था। द पीपल ऑफ दैट टाइम टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एंड वेरी नॉलेजेबल इन द लेइंग आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटी एज होल। उस समय के जो लोग थे, समय के अनुसार उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो एडवांस थी और उन्हें बहुत अधिक नॉलेज थी कि किस तरह से पूरी सिटी का निर्माण करना है, पूरी सिटी को कंस्ट्रक्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन, which two things helped the people of Indus Valley to have bumper harvest and how। किन दो बातों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की हेल्प की थी कि उनकी जो फसल है वो बहुत अधिक हो और किस तरह से हो। द आंसर इज एनुअल फ्लड इन इंडस रीन्यूड एंड इनरिच्ड द सोइल फॉर गुड हार्वेस्ट ऑफ कॉटन, व्हीट एंड बार्ले। इंडस रिवर में हर साल फ्लड आता था, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती थी, जिससे कॉटन, व्हीट और बार्ले की अच्छी फसल होती थी। द फार्मर्स वर अवेयर ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसके अलावा फार्मर्स को इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स पता थे, जिस कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फार्मर्स हैं वो बम्पर हार्वेस्ट करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, bring out the similarities and differences between the features of the Indus Valley civilization and the Egyptian civilization। Indus Valley civilization और Egyptian civilization में similarities और differences बताओ। The answer is
The following are differences between the Indus Valley civilization and Egyptian civilization. सबसे पहले हम डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड द रिवर नाइल. जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वो रिवर नाइल के पास फ्लोरिश हुई. वेयर एज द इंदस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड द रिवर इंदस. इंदस वैली सिविलाइजेशन रिवर इंदस के आसपास फ्लोरिश हुई, डेवलप हुई. सेकेंड इज the agriculture of the people of Egyptian civilization depend on flooding of Nile River, whereas the annual monsoons was the main source of water for agriculture in Indus Valley. Egyptian civilization के लोगों की एग्रीकल्चर नाइल रिवर की फ्लडिंग पर डिपेंड करती थी, जबकि जो इंदस वैली में रहने वाले लोग थे उनकी एग्रीकल्चर मानसून रेन पे डिपेंड करती थी, क्योंकि मानसून से उन्हें इरिगेशन के लिए वाटर मिलता था. तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन के पीपल नाइल रिवर की फ्लडिंग पे डिपेंड करते थे इरिगेशन के लिए, और जबकि जो इंदस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे वो एनुअल मानसून की वेट करते थे. थर्ड इज़ द artists of Egyptian civilization built temples, pyramids, and extensive statues of gods and kings. इजिप्टियन सिविलाइजेशन के आर्टिस्ट्स ने टेम्पल्स, पिरामिड और किंग्स और गॉड्स के स्टैचू बनाए. हाउएवर द आर्टिस्ट्स ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन मेड comparatively small figures of humans and animals. इंदस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने इनके कंपैरिजन में ह्यूमंस और एनिमल्स के छोटे छोटे फिगर्स बनाए, स्टैचूज बनाए. नाउ सिमिलैरिटीज बिटवीन द इंदस वैली सिविलाइजेशन एंड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन. दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या थी? फर्स्ट वन इज़ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड इंदस वैली सिविलाइजेशन बोथ वर रिवर वैली सिविलाइजेशन. दोनों ही सिविलाइजेशन रिवर वैली सिविलाइजेशन थी. मीन टू से दोनों ही रिवर वैलीज पर डेवलप हुई थी. बोथ सिविलाइजेशंस वर मॉडर्न सिविलाइजेशन. दोनों सिविलाइजेशन मॉडर्न सिविलाइजेशंस थी. डेवलपमेंट वाज मेड इन ऑल फील्ड्स इन बोथ सिविलाइजेशन. दोनों सिविलाइजेशंस में पीपल्स ने हर क्षेत्र में डेवलपमेंट की थी. दिस वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पार्ट डी एंड पार्ट डी ऑफ चैप्टर नंबर 10. लर्न एंड राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.